था। इंदौर में हम रहते थे ना, तो वहाँ नाश्ता पानी होती थी। तो ऐसे ही मैं एक सेमिनार में इस चक्कर में जाते थे दोस्त के, चलो। तो वहाँ पे जब मैं गया तो ये सारी बातें वहाँ पे हुई, तो कुछ गया दिमाग में, यार ये क्या बात कर रहे हैं, यार ये क्या बता रहे हैं कि आप अच्छा सोचिए अपने लिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। वहाँ पे एक चीज के बारे में बताया था, वर्ड इज पावर, शब्दों में शक्ति होती है। आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं उसमें ऊर्जा देते हैं। मान लो जैसे कई लोग आपने देखे होंगे ना, हर समय बोलते हैं अरे हम तो गरीब आदमी हैं, बोलते हैं से, अरे हम तो गरीब आदमी हैं, अरे हम तो गरीब आदमी हैं। ये जो सेंटेंस है ना, इसको आप ऊर्जा दे रहे हो। आपकी जिंदगी में क्या बढ़ेगी? गरीबी। हर समय आप वैसा ही महसूस करोगे। तो ऐसे जब मैं वहां गया तो मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें सीखी। मतलब एक दिन में आदमी सब कुछ नहीं सीखता है, कहीं उसे कहीं जाने का मौका मिलता है, कहीं किसी के पास एक छोटा सा बच्चा सिखा देता है, पता नहीं कब क्या कहाँ सीख जाओ आप। तो हर जगह ऐसे मौके अगर मिले तो आपको जाना चाहिए। वैसे आप चले जाओगे, बताने की जरूरत नहीं है ना, वो यूनिवर्स पकड़ के ले जाएगा आपको, है ना। क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कम से कम 35 रजिस्ट्रेशन हुए थे, कितने 35 लोग, 20-25 ही पहुंचे हैं, बाकी के लोग आ नहीं पाए। क्यों नहीं आ पाए? टाइम नहीं आया होगा उनका। टाइम आता है तब आदमी आता है, बिना टाइम के कुछ होता नहीं है। मैंने मेरे जीवन में कई बार ये अनुभव किया कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू किया, 2008 से किताबें आई, द सीक्रेट आई, ये सब आया। तो एक द सीक्रेट में एक बात पढ़ी थी मैंने कि आपका काम है केवल सोचना, होगा कैसे ये यूनिवर्स का काम है। आपका काम क्या है? सोचना। होगा कैसे? ये यूनिवर्स का काम है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने पहली बार 1 जनवरी 2014 में पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया। मैं देख तो इन चीजों को 2008 से रहा हूँ, कभी सामने कुछ आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ये चीजें हर किसी के पास जाती नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास में, मेरे रिलेशन में, मेरे दोस्तों में बहुत लोग हैं, लेकिन उन सब में से किसी को ये बात समझ में नहीं आती। मुझे कैसे आ गई? विचार करने योग्य बात है ना। तो आपको जैसे आप अपने अगर रिश्तेदारों को ये वाली बात बताना मत, नहीं तो वो बोलेंगे कि वेंडारी की बातें कर करे। मैं मेरे बेटे को बताता हूँ तो पापा आप किस बात कर रहे हैं? तो ऐसा ही होता है। तो कहाँ थे अपन? 2014। पहली बार मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया 1 जनवरी 2014 को, और अब मैंने कहा कि आज इसको दिखे जो मैंने इतने दिन में सीखा है, तो इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ। तो मैं चौधरी कॉलोनी में एक किराए से रहता था, एक कमरे में। तो नई नई शादी भी हुई थी मेरी उस समय, 1 जनवरी 2014 को शादी हुई थी। तो मैंने दीवार पे वहाँ पे 1 लाख रुपए लिखे, क्योंकि उसमें ऐसा बताया गया था कि जो भी आप चाहते हैं उसे अपने नज़र के सामने रखिए, अपने पर्स में रखिए चिट्ठी बना के। आप जैसे मान लो पैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में ज़्यादा, तो आप दीवार पे लिखिए 1 लाख रुपए, नोट बना के चिपकाइए, चेक पे लिखिए, ऐसा कुछ आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो पहली बार मैंने कोई टेक्निक नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं करा, दीवार पे 1 लाख रुपए लिख दिए। जहाँ पे मैं जिस तरफ बैठता था, जहाँ सोते थे, एक ही रूम था वहाँ पे, तो सुबह उठते थे उसकी तरफ देखते थे, यार 1 लाख रुपए, और अगले 6 महीने में, उस समय 1 महीने के मैं 6-7 हज़ार रुपये मंथली कर लेता था। कितने? 6 से 7 हज़ार रुपये। तो मैंने गणित लगाया, मैंने कहा यार 6,000 अपन कर रहे हैं, तो अपन देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूं नहीं कि मैं 10 करोड़ लिख दूंगा, आपको भी तो बिलीव होना चाहिए भाई, आपको बिलीव होगा तो आएगा ना। तो मैंने एक ऐसा आंकड़ा लिया कि जिसपे अपना विश्वास भी बन पाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप वहां 10 लाख लिख दो तो आ जाएंगे, क्या नहीं आएंगे, आपके मन को विश्वास नहीं है तो नहीं आएंगे। तो मैंने वहां पे 1 लाख रुपए लिखे, और उनको मैं रोज सुबह उठ के देखता था, दोपहर में खाना खाता था उसकी तरफ देखता था, शाम को उसको देखता था। मतलब बार बार मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि इन 6 महीने में अपने को कितने रुपए करना है? 1 लाख करना है। अब वही क्लासेस चल रही है, 4-5 क्लासेस आप जा रहे हैं, कहीं से 1500 मिल रहे हैं, कहीं से 1200, कहीं से 3000, तो महीने के 6000 हो रहे हैं। 1 महीना निकल गया। मैं सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे महीने फिर देख रहा हूँ 1 लाख रुपए रोज देख रहे हैं। एक दिन मेरी वाइफ ने पूछा कि ये 1 लाख रुपए किसी से लेने हैं आपको? मैंने कहा नहीं लेने नहीं है, ये तो आएंगे। तो कहे मतलब कहाँ से आएंगे? तो मैंने कहा ये ऐसे ही लिखे हैं, तो कि नहीं मेरे को बताओ। अब आपको पता है महिलाओं की आदत होती है कि कहाँ से आएंगे, किसी को उधार दे रखेगा, आप बता नहीं रहे। अरे मैं अब उसको कैसे समझाऊं, जिस चीज को समझते मेरे को 6 साल हो गए, अब उसको कैसे समझाऊं? और नई नई शादी भी हुई थी, क्या मालूम कहते यार कहीं मेंढक फान दी थी घर वाला ने, वो भी दिक्कत हो जाए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि जो अपने को चाहिए तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, तो लिखने से वो दिमाग में रहता है तो आ जाते हैं। तो क्या आएंगे कहाँ से?
मैंने कहा कहीं ना कहीं से आएंगे ही सही। वाह। तो क्लास पढ़ा के आया तो उसने वहां ऊपर लिख दिया शाम को 10 लाख रुपए। मैंने कहा ये क्यों लिखे? बोले मेरे आएंगे। मैंने कहा कहाँ से आएंगे? मैंने कहा बोले ये यहाँ से दीवार फटेगी और इसमें से आ जाए। और वो भी मेरे मजे ले रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या, दूसरा महीना भी निकल गया। तीसरे महीने का चमत्कार बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा ना कि द सीक्रेट में क्या लिखा है, आपका काम क्या है? सोचना। आपका काम है, अगर आपने सोचा कि मेरे को अगले 6, और एक और चीज ध्यान रखना, जो लोग बहुत गलतियां करते हैं, आपका मन माने इतना लिखो, हर कुछ मत लिखो, हर कुछ नहीं आएगा। आप वहां लिख दो कि मैं 2027 में मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूं, तो ऐसे नहीं होता, ये कोई मजाक नहीं है। तो आप ऐसा लिखो कि आपका मन माने, है ना। जैसे आप किसी तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, तो आपको पता है तैयारी कर रहा हूं तो लग जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप तैयारी कर रहे हो पीएससी की और लिख रहे हो कि मैं पटवारी बन जाऊं, कैसे होगा? तो वैसा काम है। तो मैंने तीसरा महीना भी निकल गया। अब चौथे महीने क्या हुआ, आनंद सर आपको बताता हूं, क्योंकि आप जानते हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं। चौथे महीने मैं उसी कमरे में, और दरवाजा बजता है, दरवाजा खोलता हूं तो एक मैडम और एक सर खड़े। जी मैडम। बोले मेरे को आपसे इंग्लिश पढ़ना है। मैंने कहा कि आप, मैं क्लास पे पढ़ाता हूँ, सब क्लासों के नाम बता दिए कि आप वहाँ पे आ जाना। तो वो बोले कि नहीं मेरे को क्लास पे नहीं आना है, मेरे को आपसे सेल्फ पढ़ना है। मैंने कहा मैडम मैं सेल्फ नहीं पढ़ाता। बोले नहीं मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, 1 महीने बाद परीक्षा है, और मैंने आपको एक क्लास पे आई थी वहाँ देखा था, पर मेरे को वहाँ इसलिए नहीं आना कि वहाँ 4 घंटे मेरे वेस्ट हो रहे हैं, और मेरे को आपसे 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, कैसे भी करके पढ़ाना पड़ेगी। मैंने कहा मैं घर पे तो मैडम पढ़ाता नहीं हूँ, आप क्लास पे आ जाओ मैं पढ़ा दूंगा। तो साथ में उनके हस्बैंड भी थे। तो बोले सर आप भले कुछ भी कर लो, पैसे डबल ले लो, पर पढ़ा दो। मैंने कहा पैसे वाली बात नहीं है, अब अकेले को मैं क्या ही पढ़ाऊंगा घर पे। फिर बहुत, मतलब कम से कम आधे घंटे तक बैठ के इस पे विषय पे चर्चा हुई। फिर मैंने कहा काम करना, आप कोई भी अपनी सहेली को हो, किसी को भी लेके आ जाना, तो ठीक है फिर पढ़ा दूंगा। क्योंकि वो मकान मालिक का भी वो रहता है ना कि ये कौन है, बार बार वो रहता है, ये आपको पता है यहाँ पे। बोले ठीक है। अब वो साथ में 3 कोड लेके आए, कितने वो, और वो 3 भी वो थे जिनको इंग्लिश की तैयारी करना थी। तो कितने हो गए? 4। और उन्होंने कोई मेरे को 800 रुपए उस समय दिए। अब उन्होंने 1 महीने में क्लास कंप्लीट कर ली, और आखिरी दिन जाते जाते उन्होंने कहा मैडम ने कि आप खुद की क्लास क्यों नहीं खोल लेते? क्या कहा? खुद की क्लास क्यों नहीं खोल लेते? मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। अब खुद की क्लास खोलो तो बुलाओ किसको, आएगा कौन पढ़ने के लिए? तो फिर मैंने दिमाग लगाया। मैंने कहा ये जो जिस बिल्डिंग में मैं रहता था मल्टी में, वहां पे कई लोग अलग अलग कोचिंगों पे जाते थे। तो उन बच्चों को मैंने बोला, मैंने कहा एक काम करो, तुम मेरे यहाँ मतलब इंग्लिश में पढ़ा दूंगा तुमको, शाम को एक बैच चालू कर लेते हैं। तो सब लोग तैयार हो गए। तो 6-7 तो वो हुए, 1-2 उनके दोस्त हुए, ऐसे करके 11 की पहली बैच बन गई, 11 स्टूडेंट की। तो उन 11 को मैंने पढ़ाना शुरू किया, एक बैच और बन गई। और यूं करते करते वो जो 6 महीने का टारगेट था, उस 6 महीने में 1,04,000 रुपए मेरे पास कलेक्ट हो गए। तो अब वहां से मेरा ट्रस्ट बना। मैंने कहा आपका काम क्या है? सोचना। और मेरे को लगे कितने, 3 महीने, मतलब 21 डेज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो मैं उस चीज को रोज देख रहा हूँ, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब मुझे समझ में आया कि वो चीज कैसे काम करी, कि आपने उस 1 लाख को वहां लिखा तो उसको क्या दिया आपने? एनर्जी। आपके दिमाग में क्या, मेरे को 6 महीने में 1 लाख करने, 6 महीने, तो 1 लाख मतलब ये नहीं कि कहीं से भी टपक पड़ेंगे, आपके पास आएगा काम। क्या आएगा? काम आएगा। फिर आप उस काम को करोगे और उस काम से आपके पास में पैसे आएंगे। कई बार आपके पास काम ऐसा आएगा कि जिसमें आपको दुगना या तिगुना पैसा मिल जाएगा। जिसमें जनरली लोगों को मान लो 100 रुपए मिल रहे हैं, आपको उस काम के 1000 रुपए मिल जाएंगे। कुछ भी योग बन सकता है। तो मेरे साथ ऐसा ही होना शुरू हो गया। अब फिर अगला टारगेट मैंने रखा 2 लाख का। कितना रखा? अगले 6 महीने में। पहले 6 महीने में कितने रखे थे मैंने? अगले 6 महीने में रखे 2 लाख। अब उसके लिए फिर, अब तो ट्रस्ट, सबसे पहली चीज क्या होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? पहला ट्रस्ट बिल्ड होना। पहला कोई भी ट्रस्ट। तो आप भले कुछ भी रखो, आप सुबह 5 बजे उठने का रखो कि मेरे को क्या करना है, कल सुबह 5 बजे उठना है। जरूरी थोड़ी कि पैसे वाले ही रखना है अपने को कि कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है। अब क्या होगा, आप उठ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने हिम्मत करी तो पहली सीढ़ी चढ़ गए। अभी नए साल से मैं क्या, सुबह 5:30 बजे क्लास लेता हूँ, तो 5:30 से जो है 6:30 बजे क्लास खत्म करी, नहा के बिस्तर में सो गए। अब एक मानसिकता ये बन गई कि भाई काम करके आया हूँ सुबह सुबह, है ना, तो अब घर में कोई उठाता भी नहीं है 11 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ सुबह नानो हद्दी उठे,
तो कोई छेड़ता भी नहीं है। तो भले आप 10 बजे तक सो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 11 बजे तक। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा खराब काम हो रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी 1 तारीख से फिर मैंने डिसीजन लिया कि भाई सुबह 5:30 से 6:30 क्लास करूंगा और तुरंत घर के बाहर, वो बिस्तर की तरफ जाना ही नहीं है। बिस्तर की तरफ जाऊंगा फिर सो जाऊंगा। तो फिर अब मैं 6:30 बजे घर से बाहर निकल जाता हूँ, 1.5 घंटे तक 4-5-6 किलोमीटर जाता हूँ और फिर अभी 8 बजे तक आता हूँ। तो अब ये मैंने क्या लिया, एक स्टेप। पर मुझे 4 दिन हो गए तो बढ़िया फील हो रहा है। और पहले मुझे कैसा लग रहा था, आलसीपना लग रहा था, क्योंकि मुझे पूरा दिन इस बात का गिल्ट रहता है, आज 4 घंटे खराब कर दिए यार। मतलब आप देखो ना, सुबह 5 से 10 बजे उठ रहे हो, आप कितने घंटे खराब कर दिए। भले उस घंटे में आप कुछ नहीं तो चल रहे हो, तो कुछ सोच रहे हो, और सुबह सुबह विचार ज्यादा अच्छे आते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। और मैं इस सुबह उठने के लिए मोटिवेट किससे हुआ, ये विनोद सर से हमारे। विनोद सर जो है ये सुबह निकल जाते हैं 5 बजे 6 बजे, और ये साबा खेड़ा तक पैदल पैदल जाके आते। तो एक दिन ये आ रहे थे उधर से, मैंने कहा किधर से, बोले घूमने जाता हूँ ना। कहाँ जाते हो, बोले साबा खेड़ा जाता हूँ। बहुत दूर जाते हो यार। तो मैंने कहा अगर ये इतनी दूर जा सकते हैं तो मैं आधा तो जा ही सकता हूँ। तो फिर मैंने 4 दिन हो गए अभी जा रहा हूँ, तो बढ़िया फील हो रहा है। तो कोई भी एक टारगेट लो, उस पर काम करना शुरू करो, तो धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारे लोग क्या है ना, दिन भर आलसीपने में निकाल देते हैं और फिर बोलते हैं अरे यार क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में कैसे आएगा, कुछ तो स्टेप लेनी पड़ेगी। फिर मैंने अगला टारगेट 2 लाख का बनाया, तो अपने आप कोचिंग पे बच्चे आते गए। दूसरी कोचिंग वाले टेंशन में आ गए कि यार ये ऐसा क्या पढ़ा रहा है, और वास्तव में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं रहा था। हम बस बच्चों को मोटिवेट करते थे, उनको मजा आता था, क्लास में बढ़िया लोग हंसते थे और स्टूडेंट की संख्या बढ़ती गई। और धीरे धीरे जो टारगेट है, जो भी हमने बनाए, वो पूरे होते गए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है, आप स्टेप छोटी छोटी लो, जल्दबाजी मत करो। कई लोग बहुत जल्दी रहती है। एक का फोन आया मेरे पास, अभी थोड़े काउंसलिंग करता हूँ, तो बोले सर मेरे को अगले साल 1 करोड़ रुपए, मतलब अगले महीने मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, तो मिल जाएंगे क्या। मैंने कहा अभी आप क्या करते, बोले अभी तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। यार ये बोले आप बताते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा फिर आपने 10 लाख ही क्यों मांगे, 1 करोड़ मांगते ना, फिर कुछ भी हो सकता है, फिर 1 करोड़ मांगते। मैंने कहा भैया ऐसा होता है कि इसमें पहले आपको खुद को विश्वास होना चाहिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। तो आप कोई भी ऐसा टारगेट बनाओ कि आपका विश्वास बढ़े, धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, फिर स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है, एकदम से थोड़ी कुछ होता है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो अभी हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है आपका, वो कैसा होता है,